पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, जहां अब 6 दिन का इंतजार और उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई सरकार मिल जाएगी। 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि 3 दिसंबर की शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस बार फिर से सत्ता के शिखर तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती है या फिर बीजेपी यहां पर कमाल दिखा पाती है। तो बता दें कि एमपी की 230, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर नतीजे आएंगे और परिणाम का सभी को इंतजार है। दोनों राज्यों के दिग्गज हालांकि जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर का दिन किसके लिए जीत लेकर आता है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं लेकिन जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो अपनी अपनी सरकार बनने का दावा जो है दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। ईवीएम में आपको बता दें कि प्रत्याशियों की किस्मत कैद है और ये जो ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है, इनको 3 दिसंबर को खोला जाएगा। तो स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी गई है। इन ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है और हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 6 दिन ही बाकी रह गए हैं और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहेगा। हम देख लेंगे ना 3 तारीख को भी आप मुझे मिलेंगे। अब देखिए ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें हैं। और जिस प्रकार अभियान चले हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब मुझे कोई शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। सभी जगह से जो खबरें और रिपोर्ट आ रही है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से और अन्य लोगों से चर्चा हो रही है, उन सब के निष्कर्ष यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 52 से 54 सीटों पे बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया। अब कहाँ से आ जाएगा? तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो सुना अपने दोनों ही राज्यों के नेताओं को अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे बात कर ले बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। और चलिए इसी पर सीधा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा लाइव जुड़ गया, इसके साथ ही कुलेश्वर हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गया। सबसे पहले सूरज का मैं रुक करना चाहूंगी। सूरज, 6 दिन का और इंतजार और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि 3 दिसंबर से पहले हम देख रहे हैं राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल 3 तारीख को 3 दिसंबर को आज से 6 दिन बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी भी कह रही है कि लाडली बहनों का उन्हें साथ मिला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी कहना है कि अलग अलग जो वादे उन्होंने किए हैं उसकी गारंटी पर महिलाओं ने या बाकी चाहे कर्मचारियों की बात हो, युवाओं की बात हो, तो उस पर मोहर लगाई है। दोनों के अपने अपने दावे हैं और एक हफ्ते का ही समय बचा है। 3 तारीख की देर शाम तक ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कमल की सरकार होगी या कमलनाथ की सरकार होगी। लेकिन अलग अलग मोर्चों पर दोनों पार्टियों के दावे हैं। कांग्रेस एक तरफ जहां कहती नजर आ रही कि नारी सम्मान जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर महिलाओं ने मतदान किया है, उस पर सबसे ज्यादा मोहर लगाई, क्योंकि इस बार हमने देखा है 5.5 करोड़ मतदाता हैं, इसमें से करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला आबादी है। ऐसे में आधी आबादी पर फोकस ही दोनों पार्टियों का रहा है। बीजेपी भी लाडली बहना के साथ आगे बढ़ रही, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महिलाओं पर ही फोकस करके हुए आगे बढ़ रही। और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन कई बार हम देख रहे हैं उन दोनों पार्टियों के अलावा भी
चाहे हम देख रहे हैं सट्टा बाजार की बात हो या जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार सरकारों के रुख को लेकर बहुत ही क्लोज कम्बाइट लग रहा है, यानी कि बहुत क्लोज फाइट दोनों पार्टियों की लग रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि 6 दिन बाद किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, क्योंकि जहां एक तरफ 18 साल से बीजेपी है तो वहीं पिछली 18 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और सरकार गिरी, अब दोबारा वो यही कोशिश कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि इस बार बड़े बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी। बिल्कुल नेक टू नेक का फाइट इस बार देखने को मिल रही है सूरज, जिस तरीके से आपने बताया। हालांकि थोड़ा और इंतजार करना होगा इस बात के लिए कि एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार बदलाव को लेकर जनता ने वोट दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ कुलेश्वर भी लाइव बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, कुछ इसी तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? हालांकि 3 दिसंबर का सभी को इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, हालांकि किसके दावे में दम है इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार, 6 दिनों का और इंतजार। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में सीधी फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। दोनों के अपने दावे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि हम 52 से 55 सीट लेकर आ रहे हैं, तो वही कांग्रेस जो है 75 प्लस हम सीट लेकर आ रहे हैं, ये दावा कर रही है। दोनों अपने अपने दावा कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को स्पष्ट होगा कि किसकी सरकार आ रही है। देखिए, 2018 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था उस समय परिस्थिति काफ़ी अलग थी। एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत मिला था और 3/4 बहुमत के साथ 68 सीट से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें 71 सीट के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2018 के हार से सबक लिया और धीरे ही सही, लेकिन जिस तरह से एक्टिव नजर आई 2023 के चुनाव में, निश्चित तौर पे इस कारण बीजेपी को उम्मीद है कि हम सरकार में वापस आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की बीजेपी ने शुरुआत की, इसमें 12,000 रुपये महिलाओं को सालाना दिया जाएगा। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी, इसमें 15,000 सालाना देना पड़ेगा। देखिए, ये चुनाव महिलाओं और किसानों में पूरा केंद्रित होता हुआ नजर आया छत्तीसगढ़ के लिहाज से। किसानों को भी बढ़ चढ़कर कीमत देने का वादा दोनों ही पार्टी ने किया है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को विश्वास है कि इस बार जनता हमारे साथ जाएगी। लेकिन जनता ने तो अपना फैसला कर दिया है। अब 3 तारीख को जब मतगणना होगा, नतीजे सामने आएंगे, उससे स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किस पे भरोसा किया। हालांकि दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा करते और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा जरूर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस फिर से रिपीट होती है या फिर इस बार बीजेपी रिटर्न होती है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा दोनों ही राज्यों में, क्योंकि 3 दिसंबर का हमें भी इंतजार है, उन प्रत्याशियों को भी इंतजार है, राजनीतिक दलों को भी इंतजार है। सभी टकटकी लगाए बैठे हैं, जनता का आशीर्वाद जो है मिल चुका है, ईवीएम में कैद है जो कि 3 दिसंबर को खुलेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए